देखिए, फरवरी 2023 में रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 रेलवे स्टेशनों को विकसित करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन योजना को लेकर स्थायी समिति की रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। क्या है वो खुलासा, एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। रेलवे को सबसे सुगम और सुरक्षित यातायात का माध्यम माना जाता है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। हर रोज लाखों लोग इससे सफर करते हैं। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद रेलवे ने विकास के स्तर पर दौड़ लगानी शुरू कर दी, या यूं कहें कि विकास की रफ्तार में तेजी आई। रेलवे की कायाकल्प की कई परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ और इसी क्रम में रेलवे स्टेशन को एक नया रूप देने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई। लेकिन संसद की अस्थायी समिति ने योजना की सुस्ती की पोल खोल दी है। दरअसल इस योजना के तहत 2024-2025 तक भारत के 453 प्रमुख रेलवे स्टेशंस को हाईटेक और बेहतर बनाने का काम शुरू हुआ। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए कई काम किए जाने हैं, लेकिन जिस तेजी से काम होना चाहिए उसमें बहुत ही शिथिलता नजर आती है। और यही कारण है कि जिस 453 स्टेशंस के विकास का लक्ष्य रखा गया था, उसमें केवल एक ही स्टेशन का विकास संभव हो पाया है। लोकसभा में पेश की गई स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल मंत्रालय योजना पर नियमित निगरानी रखे, अमृत भारत स्टेशन योजना में तेजी लाई जाए, चिन्हित 1337 स्टेशंस के आधुनिकीकरण को रफ्तार मिले, तय समय सीमा के भीतर काम पूरा होना चाहिए। वहीं संसद की स्थायी समिति से जुड़े सदस्य और जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार की दलील है कि रेलवे के विस्तारीकरण और विकास को लेकर तेजी से काम हो रहा है। आने वाले वक्त में सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से आजादी के बाद जो रेलवे में काम हो रहा है, चाहे बजट देखिए, पहले के बजट से की तुलना में आज रेलवे में क्या बजट हो रहा है, और अमृत भारत के तहत काम भी हो रहा है। अब सोचिए कि हमारे जैसे सांसद हैं, हमारे संसदीय क्षेत्र में बिहार शरीफ स्टेशन को अमृत भारत में लिया गया और कई स्टेशनों लगभग 400 स्टेशन लिया गया है। हम लोग तो कई जगह घूमे भी हैं। ऐसा स्टेशन बन रहा है मार्केट के जैसा, 5-5 तल्ला, उसी में मार्केट है, सारा व्यवस्था है। जानकारी के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य था कि इन स्टेशंस को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना, जैसे कि एयर कंडीशनिंग, बेहतर शौचालय, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग, यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था। इसके अलावा सभी स्टेशंस को उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे से सुसज्जित करना था, ताकि यात्री किसी भी परेशानी से बच सके। इस योजना के तहत नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशन को भी विकसित करने का प्रस्ताव था। इसके साथ ही छोटे और मझोले शहरों के स्टेशंस को भी अपग्रेड करने का लक्ष्य था। अकेले नॉर्दर्न रेलवे के तहत 100 से ज्यादा स्टेशंस जहां ये काम होने हैं। ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के विकास के लिए टेंडर अभी तक नहीं हो पाया है, जो प्रोसेस में है। टेंडर की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है और उसके बाद जो भी इसमें होगा बहुत तेजी से कार्य किया जाएगा। अभी टेंडर स्टेज पर है कार्य। दरअसल बीते 17 मार्च को रेलवे के अनुदान पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 453 रेलवे स्टेशंस का विकास होना था। वहीं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने लाइव टाइम से बातचीत में क्या कहा, वो भी आप सुनिए। जुमलों की कोई श्रृंखला में एक ये भी जुमला है कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाएंगे। इस तरह का उनका बयान को अगर गिनती करें तो पूरा हम लोग भी भूल जाते हैं क्या क्या उन्होंने वचन दिया था इस देश को। किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, सभी को 15 लाख देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो ये छोटे छोटे जुमले हैं रेलवे स्टेशनों के विकास। बता दें कि रेल मंत्रालय ने फरवरी 2023 में अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की थी, जिसके तहत देश भर में 1275 स्टेशन के पुनर्विकास किए जाने का लक्ष्य था। 1275 में से 453 स्टेशन पर काम शुरू करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन संसद की स्थायी समिति ने इस योजना की पोल खोल कर रख दी है। जाहिर है मंत्रालय को अपनी योजनाओं को लागू करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।